मी फैजा रियाज प्रोग्राम नया दौर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सूरत हाल इस वक्त ये बनी हुई है कि पीटीआई वाले पंजाब असम्बली के अंदर जो एहतजाज कर बैठे हैं, अब उस एहतजाज के बाद अब उनके लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है और शायद ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है अगर ये 26 के 26 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया जाता है। और इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कोशिशें भी कर रही है, बयानात भी इस तरीके से आ रहे हैं। अता तारड़ ने भी यही कहा है कि हमारे पास ये राइट है, इसको जो स्पीकर पंजाब असम्बली ने रूलिंग दी है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक दी है। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो मुलाकात हुई है उसमें कहते हैं कि इसको एक अलग रंग ना दिया जाए। दोनों जानिब से यही कहा जा रहा है कि वैसे पीटीआई वाले भी तो मिलते हैं, तो अगर हमने मिल लिया तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन 62 और 63 के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। ये तो खत्म कर देना चाहिए, ये तो आमरीत के दौर की बनाई हुई है और पीटीआई वालों को कोई हक नहीं पहुंचता। एहतजाज करें, लेकिन ये क्या माइक तोड़ देना, कुर्सियां उठा उठा कर फेंकना, शायद नेशनल असम्बली के अंदर भी हमने यही होते देखा है, सिंध असम्बली के अंदर भी हमने यही होते देखा, लेकिन पंजाब असम्बली में ऐसा नहीं होगा। क्या कहते हैं स्पीकर पंजाब असम्बली? गुफ्तगू सुने उनकी। मैं तो तरीके इंसाफ नहीं हूं, मैं तो बात को सुनता हूं, मैं तो बात को समझता हूं, मैं तो बैलेंस क्रिएट करता हूं, मैं पॉलिटिकल आदमी। मेरी बुनियाद किसी की डिस्क्वालिफिकेशन पर नहीं खड़ी हुई। आई डोंट लाइक दिस वर्ड डिस्क्वालिफिकेशन। मैं राइट टू रिप्रेजेंटेशन के इस केस का एडवोकेट हूं। मैं अपना माफियुल जमीर बोल रहा हूं आपके सामने कि मैं 62 और 63 को समझता हूं कि एक इंस्ट्रूमेंट है टू स्नैच अवे द राइट टू रिप्रेजेंटेशन। नहीं आपने खत्म किया, नहीं किया, मौजूद है, जिसके तहत आपने फैसले किए और खुद आपने 22 मेंबर्स के जरिए स्पीकर के पास ये दरख्वास्त भेजी है मियां नवाज शरीफ साहब के केस में। तो मैं इसमें कौन सी कोई अचंभे की बात कर रहा हूं, कौन सा ऐसा फैसला कर रहा हूं? और फिर आपके उसी फैसले में आप ये रैशनल तय करते हैं कि स्पीकर फैसला करेंगे। Somehow he is right, लेकिन अगर 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम आ रही है तो ये नून लीग सिफारिश डाल दे। अगर सबको एतराज है कि 62 और 63 नहीं होना चाहिए, ये आमरीत के दौर में है, तो इनकी गवर्नमेंट है, अब तो 2/3 अक्सरियत भी मिल जाएगी जब रिजर्व सीट्स और उसको नोटिफिकेशन हो गया तो ये खत्म कर सकते हैं। अगर आईनी बेंच और गैर आईनी बेंच और अदालतें और ये और वो सब कुछ बन सकता है तो शायद ये बड़ी इजीली ये खत्म हो सकती है, जिसके तहत नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया। बट स्टिल अभी जो 26 लोगों का मामला बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसका निकलना क्या है, इसका होना क्या है? जुर्माने भी कर दी है, अब उनको डी नोटिफाई करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो आखिर पंजाब असम्बली के अंदर या मरियम नवाज की हुकूमत में क्या कुछ हो रहा है, इसी से हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, स्पीकर तो कह रहे हैं कि मैं पूरी पीटीआई तो नहीं हूं, मैं तो सबकी बात सुनता हूं, मुझे तो पूरा मतलब उसको वो ना बनाया जाए कि मैं शायद नून लीग का ही स्पीकर हूं। उन्होंने अपनी पोजीशन तो क्लियर कर दी है, साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे डिस्क्वालिफिकेशन वर्ड पसंद ही नहीं है, लेकिन डिस्क्वालीफाई करने के लिए भी तैयार। फिजा स्पीकर की जो मनसब है वो है ही ऐसा है कि जिसमें कहा जाता है कि वो गैर जानबदार है। ये अलग बात है कि उसका ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी से ही होता है और पॉलिटिकल पार्टी का वो एक तरह का वर्कर ही होता है और जब इलेक्ट होता है तो तमाम मेंबर्स में से एक स्पीकर बन जाता है। लेकिन स्पीकर को हर हाल में अपने आप को गैर जानबदार रखना होता है। हाउस को चूँकि चलाना होता है, उसने अपोजिशन की बात भी सुननी है, ट्रेजरी बेंचेस को भी उसने चलाना है, तो पूरा बिजनेस जो है सारा वो लेके चल रहा होता है, कानून साजी और सारी चीज़ें ना। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ अरसे से सियासत के अंदर जो शिद्दत और हिद्दत इस कदर बड़ी है तो उसमें जो पॉलिटिकल कुछ नॉर्म्स हैं वो भी बुलडोज हो गए। मलिक अहमद खान की जहाँ तक आप बात करें, वो एक बहुत ही डिसेंट आदमी है और टीवी प्रोग्राम्स के अंदर भी वो एक ख़ास अंदाज में, बड़े नपे तुले अंदाज में बात करता है और पढ़ा लिखा एक स्पोक्समैन है नून लीग के हवाले से। अभी एज ए स्पीकर भी उसने बहुत ही अच्छा कंडक्ट रखा, लेकिन अभी मामला थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ हो गया। 62-63 की उन्होंने बात की, पहले मैं उसकी ज़रा थोड़ी वजाहत कर दूँ। ये 73 में ज़िया-उल-हक दौर साहब के दौर में ये शामिल हुई थी और इस शिक को तमाम लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी को ये मत कहते हैं ना, मत्थियों लग दी एक चीज़, वो कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन वो ख़त्म भी नहीं करवा सके ख्वाहिश के बावजूद। और ये 62-63 जो सादक और अमीन का जो लफ्ज़ आपने सुना है ना पिछले रजीम में, ये यहाँ से निकलता है 62 और 63 से। जी जी। और उसके बाद ये 62-63 ने इतने लोगों के सर कलम किए हैं
जिसमें बड़े बड़े जो हजरात हैं उसमें नवाज शरीफ साहब हैं, जंगीर तरीन साहब हैं, शाहिद खकान अब्बासी साहब हैं और इमरान खान साहब खुद हैं। तो ये 62-63 का शिकार हुए और नहीं, उनको 18वीं तो कह दिया तरमीम है कि में वो खुद सादिक अमीन है और वो तो अदालत से सर्टिफिकेट ले 18वीं चुके तरमीम हैं। में राइट, इस पे थोड़ी सी इसकी शिकें तब्दील की गई, ठीक लेकिन वो अभी भी अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। पहली चीज तो यह है कि उसको निकाल देना चाहिए। ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये बिल्कुल आमरीत की एक निशानी है। लेकिन दूसरी तरफ ये सारे लोग शामुल कुरैशी से लेके तमाम पॉलिटिशियन कहते रहे कि ये हमारा सियासी किबला है ये पार्लियामेंट। तो क्या कभी को अपने किबला के अंदर इस तरह दमा चौकड़ी मचाता है? क्या ये जो लोग वहां पे लेजिस्लेशन के लिए गए हैं, लाखों वोट लेके, अवाम कितनी शर्मसार होती है। मैं उनको तो नहीं कहता कि उनको शर्म आती है या नहीं आती, लोग कितने शर्मसार होते हैं वो देख के मनाजर कि ये लेजिस्लेटर हैं, इनको हम इस मकसद के लिए भेजते हैं, ये असम्बली में हमारी नुमाइंदगी करने के लिए जाते हैं, ये हमारे राइट्स के लिए वहां लेजिस्लेशन करने के लिए जाते हैं। वहां पे क्या होता है, बिल फाड़े जा रहे हैं, किताबें फाड़ी जा रही हैं, एक दूसरे को माइक मारे जा रहे हैं, एक दूसरे को फोश इशारे किए जा रहे हैं और घटिया तरीन गुफ्तगू पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर हो चुकी Fair है, enough. जिसको अक्सर हजफ किया जाता है। जी जी जी, तो मैं तो भी पाकिस्तानी, ठीक है, मतलब ये ठीक हो रहा है। राना साहब फिर कहते हैं कि जमहूरियत, ये हम कहते हैं कि बहुत अच्छी आमरीत से बदतरीन जमहूरियत बेहतर है। हाँ। हमारी तो बदकिस्मती है कि हमारे खाते में आई ही बदतरीन जमहूरियत है। ठीक है। ये जो असम्बलियों के अंदर हो रहा है ये एक बहुत शर्मनाक खेल है। इनको डिसेंसी का मुजाहरा डेड करना लोग चाहिए। नहीं बैठे हुए असम्बली के अंदर। मलिक अहमद खान कहते हैं कि जिंदा लोग बैठे हुए हैं, मैं कस्टोडियन हूँ और किस्म की हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी। ठीक है, अब ये फुटेज भी हम दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को, मतलब ये कोई तरीका नहीं है, आपने एहतजाज करना है। राना साहब वो भी एक जगह पे ठीक ही है, क्या ख्याल है आपका? नहीं तो जब कहने में हमारे स्पीकर साहब अपोजिशन में थे तो उनकी फुटेज भी दिखाएं यही करते हुए, सब कुछ वो यही कर रहे थे। मैंने खुद देखी है वो उनकी फुटेज, जिसमें वो इसी तरह किताबें फाड़ रहे थे, इसी तरह स्पीकर के बिल्कुल सामने खड़े होकर उन्हें बोलने से रोक रहे थे। ठीक है ना, तो मलिक अहमद साहब उसमें मौजूद थे। क्या परवेज इलाही का बाजू जो टूटा था असेंबली में धींगा मुश्ती से, तो क्या वो कोई मैं ख्याली कहानी सुना रहा हूँ आपको, क्या ऐसा नहीं हुआ? अच्छा, ये फोश इशारे, तो क्या आता तारड़ का वो इशारा याद नहीं है जो सिंबल बन के रह गया पाकिस्तान के अंदर? तो उस टाइम ये क्यों नहीं किया सब आपने? उस टाइम क्या जमहूरियत जो थी घास खाने गई हुई थी? आज अचानक जमहूरियत आपको याद आ गई? जब आप अपने दौर में ये सब कुछ कर रहे थे तो तब जमहूरियत थी। जब अता तारड़ साहब ये इशारे कर रहे थे तब जमहूरियत थी। आज वो चीजें सारी जमहूरियत नहीं है। और ये जो बात है कि जी वो 62-63 आमरीत की निशानी है, तो क्या ये आमरीत की निशानी नहीं है कि एक कौम जिसके अंदर 48% लोग जो हैं खते गुर्बत से नीचे चले गए, उसकी पार्लियामेंट के जो अरकान है उनकी तनख्वाहें 900% तक बढ़ा दी गई है। अब नया काम किया गया। पहले होता था कि वो 1 महीने की छुट्टी करते थे तो उन्हें अलाउंस मिलता था, तनख्वाह नहीं मिलती थी। अब पूरी तनख्वाह मिलेगी, 7 लाख रुपए मिलेगी। डिप्टी स्पीकर को 7.5 मिलेगी और स्पीकर को 9 लाख मिलेगी। 50%। तो ये क्या आमरीत नहीं है? आप ये बता नहीं रहे कि गरीब लोगों तुम भूखे मर जाओ, तुम्हें खाने को ना मिले, तुम्हारे बच्चों को भूखा मरना पड़ जाए, हम जो है लाखों की तनख्वाह लेंगे और बगैर काम किए। स्पीकर कौमी असेंबली की तनख्वाह बढ़ जाए, चेयरमैन सेनेट की बढ़ जाए, पंजाब वालों की ना बढ़े। वही कह रहा हूं कि ये मजा दिया पैना दिया ने सारियां, ठीक है ना। यहां पे साहब का बड़ा इत्तेफाक है, ये आमरीत नहीं है कि जिस कौम के पैसों के ऊपर तुम ये सब कुछ लल्ले तलल्ले कर रहे हो, वो भूखी मर रही है और उसके पैसों पे तुम अय्याशियां कर रहे हो। तुम हो ये जज हो, जज भी गर्मी की छुट्टियों में चले जाते। दुनिया के अंदर कौन सी जगह अदालतें हैं जहां गर्मी की छुट्टियों में बंद हो जाती हैं और फिर आप तनख्वाहें भी लेते हो? आप जो कह रहे हो तो कुछ थोड़ी सी आपको भी या शेख जरा अपने अलवी विवेक, आप माजी में यही कुछ करते रहे हो भाई। तब असद कैसर भी तो यही करते रहे, इनका माइक बंद कर दे, इनका माइक बंद कर दे। माइक बंद कर रहे हो तो हुक्का पानी बंद करने दे रहे। आप माइक की बात कर रही हैं, उन्होंने तो हुक्का पानी 26 लोग का था, उनका जी इन्हें निकाल दें। और एक और आप बात सुन ले, चलो इन्होंने तो बहुत बुरा किया, ये 26 लोगों ने वहां पे किया और ऐसा किया, कुर्सियां को पहली दफा टूट रही है। ठीक है, को पता नहीं क्या क्या होता रहे उसमें, लेकिन असलम इकबाल का क्या कसूर है? उसे तो आज तक आपने हल्फ नहीं उठाने दिया। वो उसने कोई मतलब आग लगाई है पार्लियामेंट में? उसने कोई मतलब फोहश इशारे किए हैं? क्या किया है असलम इकबाल ने जो आज तक वो हल्फ नहीं उठा सकता, पार्लियामेंट में नहीं घुस सकता? उनके मसले और हैं, ठीक है ना। जो भी मसला है,
क्या स्पीकर साहब को नजर नहीं आ रहा कि मेरा एक पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट में नहीं आ पा रहा? उसके लिए क्यों नहीं वो कवर देते? वो तो कह रहे हैं मैं सबके साथ हूं, मैं तो सबका हूं। मैं मलिक अहमद साहब को बहुत अरसे से जानता हूं। मैं 1997-98 में जब ये तालिब इल्म थे और मैं खबरें के अंदर एडिटर था, तो मलिक साहब मेरे पास आते थे। बहुत अच्छे नफीस नौजवान थे उस टाइम, अब भी वो बहुत नफीस आदमी है। और मैं ये समझता हूं कि वो ये हुकूमत आए जाए कुछ भी हो, उन्होंने तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो उनका डाकखाना भी कहीं और है। अच्छा। हाँ, ये लंदन की मुलाकातें और यहाँ जो कुछ भी जनरल बाजवा का सारा कुछ हुआ, उसमें हमारे मलिक अहमद साहब जो थे वो पूरी तरह इन थे माशाल्लाह। वो कोई आम चीज नहीं है, वो पंजाब के आप समझ ले के क्या नाम है मोहसिन नकवी से हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन वो असल बात यही है कि आप 26 लोगों को निकाल दें, कल जब किसी और की बारी आएगी तो वो 52 को निकाल देगा। यही बात है कि ये रिवायत फिर चल पड़ेगी। क्यों राज साहब, ऐसा ही है ना, ये रिवायत फिर चल पड़ेगी या फिर एक प्रेसिडेंट सेट करना है कि अगली बार कोई ऐसा ना करे वरना वो भी डी नोटिफाई हो जाएगा। डर डालना होता है ना। ऐसे ही क्लासरूम में सब बच्चे अपना लंच खत्म करें टाइम पर, कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, कोई इशारे नहीं करेगा, सीट पर बैठ जाए सब, ऐसा ही है। फिर ये रिवायत चल नहीं पड़ी हुई, ये चल पड़ी हुई है पुरानी। नहीं, डी नोटिफाई इससे पहले तक तो कोई नहीं आया ना। ये बात आपकी सही है। यहाँ पे बहुत कुछ हुआ, मारें भी पड़ी, सर भी फटे, बंदे भी मरे, सारा कुछ हुआ, अगवा भी हुए। असम्बली के सेक्रेटरी असम्बली अगवा हुए, इसी पंजाब असम्बली की कहानी। यस। मौजूदा जो सेक्रेटरी असम्बली है ना, मौजूदा इस वक्त उनके वालिद साहब को अगवा किया गया था। अच्छा। वो उस वक्त सेक्रेटरी असम्बली हबीब साहब। तो यहाँ पे बहुत कुछ हुआ। और किसने किया था मैं उस पे नहीं जाता किसने किया था या क्यों हुआ था, एक लंबी कहानी है। देखिए, शख्सियात को हम डिस्कस करने लगेंगे ना तो बड़ी लंबी एक लाइन लग जाएगी। मसला यह है कि हम सिस्टम का रोना रोते हैं कि ये सिस्टम हमारा कब ठीक होगा। हम आइन शिकनी की भी बात करते हैं कि जी फलाना आमर आ गया, फलाने ने ये किया। जमहूरियत को कुछ बचाने की फिक्र होती है कुछ लोगों को, जैसे जमहूरियत को दोशीज़ा है 18 साल की और वो सुल्तान रही की तरह गंडासा लेके हर दफ़ा बचाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जमहूरियत बाज़ का खुद जाके कहीं पे मिल रही होती है कभी किसी तरह और कभी किसी तरह। सही है। तो मसला यह है कि आइन शिकनी के और भी कई पहलू, मिसाल के तौर पे आपके आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आप लोगों को फ्री एजुकेशन देंगे। अच्छी सेहत दे दें, एजुकेशन तो बाद में, खाना एजुकेशन पहले जो आइन के 25-30 नकात है वो सारे लोगों के राइट्स से रिलेटेड है। एब्सोल्युटली। उसमें ये लिखा है कि सेहत देंगे। हाँ। तो भाई इससे बड़ी कानून आइन शिकनी क्या हो सकती है कि आप तो आइन को मानते ही नहीं हो। मरियम नवाज के नाम से इतने तो डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स जो आइन के अंदर चीजें लिखी हुई है ना पाकिस्तान के शहरियों के लिए, वो ना देना भी आइन शिकनी है। लेकिन ये कौन समझाए? मलिक साहब को समझाए। मैं अगेन उस पे आऊंगा कि देखें, ये अवाम को और मीडिया को थोड़ा सा ना वो आरे लगाने वाली बात है कि उनको चलो कोई चीज़ नहीं मिल रही तो उनको एक खबर दे दें कि चलो जी अब MPA डी नोटिफाई हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, अब स्पीकर मिल रहे हैं, अब उसको मिल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की ये मसला नंबर 1 ये है? पाकिस्तान के तो और बेबहा मसले हैं। मुझे बताएं कि कितने लेजिस्लेटर हैं जो आबादी के बात कर रहे हैं, कितने अपोजिशन के लोग हैं जिन्होंने आबादी के ऊपर बात की है, कितने लोग हैं जो पाकिस्तान का जो फ्लड के इश्यूज हैं इनका परमानेंट हाल का कुछ सोल्यूशन दे रहा है, कितने लोग हैं जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का कुछ सोल्यूशन दे रहे हैं, कितने लेजिस्लेटर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से पॉल्यूशन कहां तक चली गई, आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग की सूरत हाल है, पूरी दुनिया का नंबर 1 क्लाइमेट चेंज मसला है, कहां पे ये डिस्कस हो रहा है, कहां पे बात हो रही है, कौन सी लेजिस्लेशन आप कर रहे हैं, सही है, कौन सी आप चीजें बेहतर कर रहे हैं? यहां तो हो क्या रहा है, फलाने दिन कहा होना चाहिए सी कि नहीं, फलाने किस भाई सवाल यह है कि इससे और बहुत बड़े मसले हैं। ठीक हो गया। हम सारे MNS MPs को इलेक्ट करके असम्बली में भेजते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, तो हम तो ये करते हैं कि वहां असम्बली से कोई खैर की खबर आएगी और वहां पे ऐसे ऐसे गूंगे किस्म के MNS MPs भी जाते हैं जो 5 साल नहीं बोलते और एंड पे 5 साल के बाद खबर छापते हैं हम अखबारों में। चूंकि हम वो लोग हैं जो प्रिंट से इस जर्नलिज्म के अंदर है, हमको स्काई लैब्स तो है नहीं, राना साहब भी पुराने जर्नलिस्ट हैं, आज भी अखबार को देखते हैं, तो हम हर 5 साल बाद खबर छापते हैं गूंगे अरकान असम्बली,
वो कौन होते हैं कि जो 5 साल नहीं बोलते। अच्छा, फिर ऐसे अरकान असेंबली कहते हैं कि इन्होंने कभी एक लफ्ज ही नहीं बोला असेंबली में। फिर ऐसी लिस्ट भी आती है कि इन्होंने इतने करोड़ रुपए का टीएडीए लिया, इसने इतने करोड़ का लिया। फिर ऐसी लिस्ट भी आती है इसने इतने टिकट लिए, इसने इतने लिए। फिर एक लिस्ट और आती है कि इसने इतना मेडिकल में गड़बड़ की, इसने अपने रिश्तेदारों को और फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपनी मर्जी का लगा दिया जाता है कि ये सब कुछ खत्म हो इन जाए। अरकान असेंबली से ये तवक्को करते हैं कि Fair खुदा enough. के लिए अपने फंड के लिए ना रोएं, सही है, तमाशा ना लगाएं, अवाम के लिए कुछ करें। अवाम के लिए कुछ करें। राना साहब, अब ये जो पूरी सूरत हाल बनी हुई है, पहले तो ये देखें कि आपने कहा मलिक अहमद खान का डाकखाना कहीं और है, तो ये जो डी नोटिफाई की बातें हैं और ये सब कुछ मरियम नवाज के कहने पर ही किया जा रहा है, क्योंकि बजट तकरीर तो उन्हीं की हो रही थी ना, जिसमें उनको बोलने नहीं दिया। जब वो कह रहे थे मेरी तरफ देखें, इनका काम है बोलना, उन्होंने तो वहीं पे मामला रफा दफा कर दी। तो ये उनका अपना पर्सनल डिसीजन है या पंजाब गवर्नमेंट? क्या समझते हैं कि मलिक अहमद साहब इतने बाइख्तियार हैं कि वो इतना बड़ा फैसला कर लेंगे? नहीं, वो स्पीकर है। नहीं, स्पीकर तो हैं, हाँ, लेकिन क्या वो वाकई इतने बाइख्तियार हैं? क्या हमारे पार्लियामेंट के स्पीकर इतने बाइख्तियार हैं? अगर होते तो उनके प्रोडक्शन आर्डर जो हैं वो कोट लखपत जेल का सुप्रिटेंडेंट या अडयाला जेल का सुप्रिटेंडेंट उठा के बाहर ना फेंक देता। अच्छा। अगर हमारे स्पीकर्स इतने ताकतवर होते तो पार्लियामेंट में जो नकाबपोश घुसे थे आज तक वो सबके सामने आ गए होते। सिर्फ अपने सार्जेंट एट आर्म्स और 4-5 लोगों को मुतल्ला किया जाता है। पंजाब के अंदर मैं तो गवर्नेंस है। पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट ही है ना, पंजाब दिए कि किधर दिए। देखिए मरियम नवाज के बेटे का भी चलान हो गया, अभी ये खबर आई है। देखे ना, ये कैसी किस्मत की बात है कि ये भी उनके दुनिया के लिए खबर है कि चलान हो गया। यानी इंसाफ अगर कहीं थोड़ा सा ऊं कर दे ना तो वो भी एक वो बहुत बड़ा कारनामा है। मतलब हमारे बच्चे जो है जेलों में चले जाएं इशारा तोड़ने पे तो उनके लिए कोई खबर नहीं बनती। हमारे बच्चों के कैरियर तबाह हो जाए, उनके ऊपर आप निशान कांटे लगा दें तो कोई खबर नहीं बनती। लेकिन जुनेद का अगर वो हो जाएगा तो खबर है। कानून की हुक्मरानी है। नहीं, मैंने ये मुहर्रम में देखिए कैसे अच्छी गवर्नेंस रही है। ये जुल्फकार राहत ने जो अभी बात की ना कि हम प्रिंट मीडिया, हमने वो खबर का जब हम अर्ली एज हम पढ़ते थे खबर की तारीफ, तो उसमें कहते थे कि अगर कुत्ता इंसान को काटता है ना तो खबर नहीं है, अगर इंसान कुत्ते को काट ले तो खबर है। हाँ। ठीक है, तो अब ऐसे है तो फिर मैं मान लेता हूँ। अगर कानून बड़े को काट ले तो फिर बड़ी बात है। गरीब मर जाए, उसे फांसी हो जाए, उसको बच्चे जो हैं तबाह हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कानून की नज़र में। कानून बड़ी बात है कि ये अगर किसी का हो जाए। और दूसरी चीज़ ये सुन लें, ये जो हम आइन आइन का खेल रहे होते हैं ना, लतीफ़े सुने हैं, बाकी दुनिया में ऐसे लतीफ़े आपको कहाँ मिलेंगे। लिखा हुआ आइन में कि पाकिस्तान का आइन जो है वो शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक होगा, ठीक है ना। और हम सूद में कारोबार करते हैं सरकारी तौर पे। उसका और लतीफ़ा सुने, उसमें लिखा है कि जी हमारी कौमी जबान उर्दू होगी और आइन इंग्लिश में लिखा हुआ है। यानी आप जरा 2 नंबरी मुलायजा करें आप। हम इतने मुनाफिक किस्म के लोग हैं, इतने 2 नंबर लोग हैं कि अब तो 2 नंबर वाले आके कहने लग गए कि यार खुदादा ना नंबर ही चेंज कर लो यार, हमें क्यों बदनाम करते हो। 2 नंबर लोग आके कहते हैं हमें क्यों बदनाम कर रहे हो भाई, कोई नंबर 5, 6, 7 कर लो, आप हमसे भी ऊपर। हाँ, हमारी इज्जत खराब कर रहे हो आप। राणा साहब ठीक है ना, नंबर 2 से ना 3 करवाया पिछले दिन, बड़ी मुश्किल इसने करवाया है कि मेरी पोजीशन खराब हो रही है, 2 नंबर मेरा है। क्या राणा साहब इतनी देर 2 नंबर रहे हो और 3 नंबर हो जाओ। इसने कहा यार पूरी दुनिया में मेरा है 2 नंबर, आप है मैं बीच में पढ़ रहे, आप 3 कर लो। मैं चलो शुक्र है, चले मैं तो 1 नंबर की पोजीशन अच्छा, पर। दूसरी चीज ये कि एक जुमला और सुन ले। क्या जी? पूरे पाकिस्तान में ना फ्लड वार्निंग जारी हो गई। जी जी जी, वही तो मैंने ठीक पूछा। है, बलूचिस्तान, केपीके, पंजाब में, ठीक है, कैजुअलिटीज आज बहुत हुई हैं, बलूचिस्तान में भी केपीके में भी। जो दरियाई नाले हैं ग्लेशियर पिघलने से, बारिशों के उससे, अब तो पहले बारिशें होती थी, अब तो क्लाउड ब्रस्ट होता है जी। ठीक है, वही बात जुल्फकार राहत की बात को मैं सेकंड करता हूं कि क्या तैयारी है हमारी। दुनिया के अंदर बदल गया सब कुछ, ठीक है। क्या हमने आज तक पार्लियामेंट में इसके ऊपर 5 मिनट भी गुफ्तगू हुई, 5 मिनट भी डिबेट हुई कि हमने कैसे रोकना है, हम किस तरह इसको। भाई हमारा क्या है, चूंकि हम पैदाइशी फकीर है ना, भीख मंगे हैं। राइट। इस सैलाब के आने के बाद, तबाही के बाद हम जाएंगे इंटरनेशनल फोरम्स पे, हाथ में कटोरा दे अल्लाह दे नाते सखिया, जेड़ा दे ओदा भी भला, जेड़ा ना देवे ओदा भी भला।
ठीक है, अंत पलेदा पला, बस वो पैसे आएंगे, वो पैसे कहां जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा एंटोनियो किसी को। गुतेरेस तक आ गया था इस सैलाब की वजह से पाकिस्तान में, वैसे उसने आना था। हाँ। तो यही तो बात, आप कहने क्या तैयारी की आज ये तक तैयारी की है सिंध हमने। के अंदर ब्रेक वो पे जाना। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं बन सका, जो अब से 7 साल पहले सैलाब आया था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक नहीं बन सका। मुजफ्फराबाद वाला बना है कहाँ, 2006-7 की बात है, वो देख लें, 19-20 साल के बाद भी नहीं बना है। एक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं तो फाटा की सूरत हाल की बात करते हैं। शामदीद कहते हैं मुहर्रम उल हराम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पूरी तैयारियां कर रही थी और जिसको कहा गया था इमरान खान की जानिब से कि ये योम आशूर के बाद हम जो है वो तहरीक का ऐलान करेंगे। एक तरफ बारिशों की वार्निंग जारी कर दी है, दूसरी जानिब पूरी के पूरी पीटीआई मुज़ाकरात करने को तैयार है हुकूमत से। बानी पीटीआई के अलावा वो कहते हैं जी मुज़ाकरात करने चाहिए। लाहौर की जेल से खत भी लिखे गए हैं, उसके बाद ये पूरी पंचायत भी बैठी है। आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कोई ऐलान किया जाएगा, कोई गुफ्तगू होगी, लेकिन वो सिर्फ फाटा की बात की और वो उस मामले पर करके बात खत्म कर दी है, उसके अलावा कोई बात नहीं की गई है। तो ये पीटीआई के अंदर आखिर चल क्या रहा है, चाह क्या रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इमरान खान को क्या ये वाकई माइनस करना चाह रही है? पहले तो जरा बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू सुने, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। कोई कोशिश की जाती है, जब सारी अवाम ये चाहती है कि ऐसे ना हो, तमाम अवामी नुमाइंदे यहाँ चाहते हैं ऐसे ना हो, अगर इस धौंस धांधली जिस तरीके से आपने अपनी मेजॉरिटी बना ली है, अगर आप उस तरीके से इसको जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो फाटा का रिएक्शन आएगा और वो रिएक्शन आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। बस मेरे लिए इतना कहना काफी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात ये कि ये इख्तियार प्राइवेट गवर्नमेंट का, और दूसरी बात ये है कि 95% लोग फाटा की पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, तो दोनों तरफ ये हमारा डोमेन है, इसके ऊपर पब्लिक हुकूमत इंटरफेयर न करे। अगर हम ये किसी को इल्जाम देंगे तो इख्तियार अगर आपके पास है, तो अगर आप कोई भी अगर आपका हाथ करोड़ कुछ भी कहे, हमने आपको टारगेट करना है, या तो आप इस इख्तियार से। गुफ्तगू आपने सुनी है, ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है ये बैठी हुई थी। राहत साहब, इसमें कहीं पर भी इस पूरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कोई एहतजाज, कोई तहरीक, यौम 9-10वां मुहर्रम गुजर गया, उसके बाद कोई जिक्र नहीं है। वो सिर्फ फाटा, कमेटी तहलील, हाँ इजला, ये सब गुफ्तगू होती रही है, कोई ऐसी गुफ्तगू कोई नहीं। आप भी बहुत शरारती हो गई हैं कि आपको पीटीआई पुरस्कून अच्छी नहीं लगती, आपको आप चाहती है डंडे इनको बेचारे लगते रहे, एहतजाज करते ये निकले। बेचारे इनकी बुरी हालत होती रहे शदीद गर्मी में। अब वो लेकिन अच्छे- अपने बानी के ऑनर में ही कोई बात कर देते अगर वो हैं। अच्छे बच्चे बन गए हैं और वो अच्छा। इस गर्मी में थोड़ा सा एसी में कोई टाइम गुजार लेते हैं और सुकून कर लेते हैं और कहीं से फोन चुन आ जाते हैं और उनकी कोई इनकी भी स्टडी गल हो गई है। टी ब्रेकें अगर उनको तसलसल से मिल रही हैं और पहले ऑर्डर दे दिया जाता है हफ्ते की पूरी की टी ब्रेक, ओके, इसको कहाँ मिलनी है, तो वो बेचारे सुकून से टी ब्रेकें कर रहे हैं। बानी पीटीआई अंदर है, चलो वहां भी बहुत गर्मी है, तो मेरा ख्याल है उनको जरा गर्मी जून जुलाई निकाल लेने दें, फिर आप इस तरह की बातें करें। और अभी ये अच्छे बच्चे बन गए हैं। मेरी इतला ये है कि ये बिल्कुल किसी ऐसी मोमेंट में, मुज़ाहमत में, तहरीक में इंटरेस्टेड नहीं है ये सारी लीडरशिप। और इसका मैं तो खैर डे वन से एक मेरा पूरा इस पर नैरेटिव है कि इमरान खान ने बहुत सारे लोगों से वो डिमांड की जो उनकी कैपेसिटी नहीं थी, और लीडर का ये भी एक उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जहाज़ को कुछ सीधा दीवार में मार के कुछ सारों को तबाह करना नहीं होता, सेफ लैंडिंग भी उसकी जिम्मेदारी होती है। लोगों को बचाना, अपनी ताकत को बचाना, वर्कर्स को, लीडर्स को, साथियों को, कोई उनको शहीद करवाना या मरवाना काम नहीं होता। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से ये तवक्को रखी जो बेचारे वो कर ही नहीं सकते थे। तो अब ये सारे लोग थक गए, अक गए, ये सारे थके हुए चेहरे थे, ये बहुत सारे थके हुए हैं। अच्छा। उनके बिजनेस, उनकी बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं। तो एक कैपेसिटी होती है हर बंदे की। तो मेरी इतला ज़ाती तौर पे ये है कि ये बहुत सारे लोग वो हैं जो चाहते हैं कि किसी सूरत में इस तरह की कोई मज़ामती तहरीक ना चले और दोबारा से हम जेल की इस गर्मी में हवा ना खाएं और सुकून से गुजर रही है तो सुकून करें। और पार्लियामेंट के अंदर से भी देखें ना जिस तरह शिद्दत से पंजाब असम्बली से फैसले आ रहे हैं स्पीकर साहब के, और जिसको हमने डिस्कस भी किया। तो अब रियासत जिस तरह का बिहेव कर रही है, रियासत थोड़ी सख्ती दिखा रही है। तो उन सबको पता है कि रियासत जिस तरह बिहेव करेगी, सख्ती दिखाएगी, तो उसके बाद हमारी बचत नहीं। राइट। अच्छा, अब दूसरी तरफ बानी पीटीआई की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ पीटीआई का एक विंग है जो इस तरह की चीज़ें बना रहा है और सोशल मीडिया पे कैंपेन बन रही है कि अलीमा खान को कोई
समझ लें कि फातिमा जना का एक पूरा एक शक्ल बना के कि भाई अंदर है और वो पूरी लीड करेंगी, तहरीक चलाएंगी। अच्छा, लेकिन पार्टी के लोग सारे कह रहे हैं कि जी वो तहरीक चला लें, हम तो कोई नहीं चला रहे, हम तो बैठे हुए हैं। सही है। अब जुनैद अकबर खान साहब जो स्पेशल टास्क लेके आए थे, जिनके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वो कैसे बने चेयरमैन सही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसकी भी एक कहानी है। राइट। तो अगर कहानी ना होती तो अब तक कोई तहरीक, चलो पंजाब में नहीं चला सकते थे, इस्लामाबाद में नहीं आ सकते थे, केपी में ही कर लेते थोड़ा बहुत, सही है। तो उन्होंने नहीं किया। उनकी तो अपनी केपी में हुकूमत नहीं किया, केपी में तो नहीं अपनी किया। गवर्नमेंट है ना, वहां डंडे तो नहीं लगते ना, राइट। तो वहां पे भी कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब है कि ये मजामती पार्टी नहीं, ये मफामती पार्टी बन गई है। सही है। अब सिर्फ बड़े गौर से राणा साहब सुन रहे हैं रह गए हैं बस अलीमा बाजी और लेकिन बानी पीटीआई राणा और चंद साहब लोग। अभी जो ये पूरी मतलब सिर्फ फाटा की बात करनी थी इन सब ने, उन्होंने जिक्र ही नहीं कोई किया। पानी का, कोई उनकी बहन का कोई जिक्र कर लें। अली अमीन जो इतनी बड़ी बड़ी बड़के मारते थे वो किधर गए? कोई तहरीक, कोई कुछ, कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं आपको इस सवाल के जवाब के दो हिस्से करना चाह रहा हूँ। जी। एक पहला हिस्सा फाटा है, और फाटा का ये कि ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि हमें फाटा के हवाले से कोई भी फैसला ताकत और जबर से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इससे हम ऑलरेडी वहाँ पे ना बहुत शदीद मसाइल का By the will सामना of है। people। मुख्तलिफ इजला के अंदर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इश्ताल है, और ऐसी ख़बरें भी आ रही हैं जिसमें मुजाहरे और ये और वो हो रहा है। तो अगर हम समहाउ किसी वजह से भी कोई हमारे कुछ भी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 27वीं तरमीम के बाद 18वीं तरमीम जो है उसकी वापसी हो जाएगी, सूबों से कुछ इख्तियारात वापस ले लिए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें विफाक को वापस मिल जाएंगी, और फिर विफाक का जो ढांचा है वो कुछ और तरह का होगा और वो किसी और तरह चलेगा। हाँ जी। ठीक है ना। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि पीटीआई चूँकि एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसे दबा भी सकते हैं, उसे मार भी सकते हैं, लेकिन ये जो फाटा और ये वो इलाके हैं ये कुछ और है, ये पॉलिटिकल नहीं है। ये इनमें मुज़ाहमत एक नेचुरल एसेंस है उनकी ज़िंदगी का। तो हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए जहाँ पे दुनिया में ये तासुर बने कि हम कोई ज़ोर या डंडे के ज़ोर पे कुछ इलाकों के जो हकूक़ हैं वो हम वापस लेना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो है इसका एक पोर्शन। ठीक हो गया। अब आ जाए दूसरी तरफ के ये जो बैरिस्टर गौहर हैं, हाँ जी जी, कभी शेख वकास आपने अकरम, ये कभी सब। बैरिस्टर गौहर को बगैर टाई के कोई तस्वीर देखी है आपने? उनकी टाई के और उसके बगैर कभी कोई तस्वीर वो देखी इज है? अ लॉयर, तो वो ऐसे ठीक ही है, रहते हाँ। हैं। ईद पे वो ऐसे नहीं थे। और जो ये जितने इस तरह के लोग हैं ना, इन्हें बाबू नहीं कल्चर। पता कि जेलें क्या होती हैं, हाँ। इन्हें नहीं पता कि अवामी मुज़ाहमत क्या होती है, अच्छा। इन्हें नहीं पता कि कैसे खड़ा हुआ जाता है किसी चीज़ के सामने, और ये सारे एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं। अब किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये किसके आदमी, अब तो मेरा जुल्फ़कार भाई बता देता कि वो अच्छे बच्चे बन गए और वो किन के बच्चे बन गए। किनके? ठीक है ना। किन्होंने अडॉप्ट कर लिया? हाँ, वो जिन्होंने पहले उन्हें छोड़ा था। अच्छा। तो वो अभी वो ये सारे चेहरे एक्सपोज हो रहे हैं। राइट। जो शख्स अडयाला में मौजूद है ना, उसे बाहर आने की फिलहाल कोई जल्दी नहीं है, वो तो अपने आराम से बैठा हुआ है। तो ये लोग आपको लगता है कि उनकी बात नहीं मानेंगे और ये अच्छे बच्चों वाली बात मानेंगे? ये पीटीआई अच्छे बच्चों ग्रुप है, ये जितने Good भी boys लोग हैं। गुड बॉयज हैं ये सारे। Okay. इनमें लेकिन बदकिस्मती से एक भी शहबाज शरीफ नहीं है। अच्छा। जो अपने कमर की कुर्बानी तकलीफ की दे के कोई रास्ता निकाल सकता है, ये सारे बस किसी और तरह। लेकिन आपको एक खबर ब्रेक कर रहा हूँ। क्या जी? हो सकता है कि आने वाले कोई 15-20 दिनों में या एक महीने में पीटीआई की एक बहुत बड़ी शख्सियत वो भी कैद है, और वो हो सकता है कि वो कोई धमाका खेज ऐलान करे। अच्छा, कहीं और ज्वाइनिंग? ज्वाइनिंग नहीं करेगा वो, कभी भी नहीं, लेकिन एक धमाका खेज ऐलान करेगा जिसमें मुफाहमत और इमरान खान टकराव, और ये इसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, पाकिस्तान को मोहब्बत की ज़रूरत है, यश चोपड़ा के गाने चलने चाहिए, गिटार बजना चाहिए पीछे, वो इस तरह का ऐलान करेंगे। एक बड़ी शख्सियत। चले, ठीक है। कुरैशी साहब से ही उम्मीदें हैं फिर। और इतनी मुफाहमत तो वही दिखा वही सकते दिखा। नहीं, मुझे नहीं पता, आप में किसी मैं तो वैसे अंदाजन कहा है। तो आप क्यों अंदाजे लगाती हैं? चले जी, मैं अंदाजे भी नहीं लगाती, कोई बड़ी शख्सियत जो ऐलान करेंगे तो पता चल जाएगा। बाकी ये कि
जो अडयाला वाला है ना, ठीक है। उसे कोई जल्दी नहीं है उसे कोई जल्दी नहीं है और बाहर ये उसका वक्त भी नहीं है बाहर आने का। इस टाइम बड़े मामलात खराब है। हाँ वैसे भी ठीक है मौसम ना? नहीं अच्छा, अंदर ही रहे तो हाँ, बारिशें गर्मी हैं। बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, गर्मी वो बहुत ज्यादा। एक नशई ने ना अपनी आंखें डोनेट कर दी, तो उससे ना इंटरव्यू किया एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उसने कहा कि ये आपने आंखें डोनेट की हैं तो कोई पैगाम भी देंगे। कहना जिन्हों लाओ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ कि दो सिगटा के बाद खुलनगी अखा। ठीक है, तो अभी 2 सिगटों का वक्त नहीं आया, तो इसलिए मामला इसी तरह चलने दे। अच्छा, और आप ना उनको नशई कहे, अब तो राना सनाउल्लाह ओ भी नहीं, कह रहे हैं। इमरान खान ने तो कैसे मौके ते केड़ी मिसाल देती है? नहीं, इमरान खान ने अब तो राना सारे, साहब को समझ नहीं आ रही कि अब हो सुन क्या ले, गया। नहीं सुन ले इमरान ये खान मुझे ने, राहत साहब ने ओ कहा सुने था। ना, इमरान खान ने वो सारे अंदाजे गलत जो साबित उसके कर मुतालिक दिए। लगाए हुए राइट, थे ना, राइट। वो सारे खत्म कर दिए। फेयर इनफ। और बल्कि उसके मजबूत किरदार ने बहुत सारे लोगों को नशे कर दिया। हाँ जी। वो उसके खौफ से नशा करते हैं कि कहीं उसकी तस्वीर आंखों के सामने ना आ जाए। वाह। ठीक है, और अभी आने वाला वक्त देखें, तेल की धार देखें। मैं आपको बता रहा हूं कि जरूरत पड़नी है, उसकी जरूरत पड़नी है। आप जब बहुत बड़े डिसीजन लेने जाएंगे और अवामी रद्द-ए-अमल आपको सामने खड़ा नजर आएगा, तो ठीक है। आपको इमरान खान की जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, और इमरान अब खान की आंखें 3 सिगरेट से खुलेगी, 2 से नहीं। 2 से नहीं खोलेंगी। ठीक है राना साहब। जिनकी खुली हुई है उनको कह रहे हो ना आप? नहीं, मैं तो किसी को अच्छा। ना ही नहीं ला रहा। नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ जिनकी राना खुली हुई है। साहब, दूसरी छोड़ या दिए, जिनकी अब बंद है। आपसे लूज बॉल हो गई है, आज छोड़ दे अब ये। आपने मेरी बात की खुद ही कह दिया कि राना सनाउल्लाह ने वो सारे वो अच्छा। कर दिए खत्म। ठीक हो गया राना साहब, इजी हो गया। क्या हो गया? पानी पिए आप, इजी हो नहीं, जाए। पानी पीने की बात नहीं, सुन लेना। अच्छा, अब कोई सुन तो गल ले, नहीं करनी है यार। ओहो सुन तो ले भाई, मेरी बात तो सुन ले, क्या हो गया। बताएं। बात चलो, ये सवाल है- तो करन दो। नहीं, वो तुहानू सवाल कर दिया तो कोई, मैंने पता तुहानू अच्छा जवाब आएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये उसी आदमी का कमाल है, उसी से सारी चीजें, ये एजाज है हुस्न आवारगी का, जहां भी गए दास्तान छोड़, दास्तानें उसी के नाम से हैं, बिल्कुल बस, ठीक हो बाकी गया। कुछ नहीं है। क्या आइंदा आने वाले सिस्टम में जरूरत पड़ेगी इमरान खान की, जब 28वीं तरमीम अपनी मर्जी से आ रही है और कहीं पर उनको कोई एहतजाज में भी उनकी अपने लोग ही उनके साथ नहीं है। नवाज शरीफ ने भी अडियाला जाना था, उसकी कोई खबर नहीं आई। ये राज साहब, ये खबर क्या बना उसका? बाउंस बैक तो नहीं हो गई? क्या प्लान किया है देखिए, PRN नवाज शरीफ वालों साहब ने? की खबर तो आप पिछले कई दिनों से, जो खबर हमने इधर ब्रेक की थी, वो कई दिनों से चल रही है। कब जा रही है? उस पे कहा कि जी वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं जा रहे, तो एंड पे जाके फिर इरफान सिद्दीकी साहब को उसकी तरदीद करनी पड़ी और उन्होंने बाकायदा मीडिया टॉक करके कहा कि जी वो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन उससे पहले कहा गया कुछ लोगों की तरफ से, हामिद मीर साहब ने उस पर तबसरा किया, कुछ और लोगों ने किया, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब अगर जाएंगे तो आगे से कोई खैर की खबर नहीं मिलेगी, यानी वो साहब जो है वो कोई अच्छा इस्तकबाल नहीं करेंगे, यानी कोई वेलकम नहीं करेंगे। तो जेल में वो तो क्या वो ही सारा welcome कर सकते हैं? उन्होंने एक दफा एक तरह से समझ लें कि हमारे पास तो खबर थी जो डिस्कस है। हुई, तो एक फीलर के बाद उनको उसका फीडबैक मिल गया और उसके बाद शायद उन्होंने सोचा कि वो ना जाए। लेकिन जो बात आपने कही है, देखिए इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर हैं और कोई हजरात चीफ मिनिस्टर हैं या जरदारी साहब सदर हैं, तो कुछ ही देर के। ये कुछ, मैं अगेन कहूंगा कि CSS का एग्जाम कंपटीशन का पास करके नहीं आए। ये इमरान खान साहब ने एक स्पेस दी है, सरेंडर की है, ठीक है। तो उनको स्पेस मिली, या पॉलिटिकल लोग स्पेस ले लेते हैं। अच्छा, ये फाटा वाले इशू पे मैं पूछना चाह रही हूँ। विफाक की कमेटियां उन्होंने मुस्तरद कर दी हैं, PTI वालों ने। ये मसला फाटा पे जो उसने किया इजला को जम करने वाला, सिचुएशन तो अब मतलब मजीद क्रूशल हो जाएगी, बल्कि हो चुकी है। देखिए जी, KP के अंदर बहुत ही बदतरीन हालात भी हुए, बलूचिस्तान के अंदर भी हुए, लेकिन सारी चीज़ों पे रियासत ने काबू पाया। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे ऐसे हालात होंगे कि जो काबू से बाहर हो जाए। जिस तरह की चीज़ें हम यहाँ बैठ के देख रहे होते हैं, जो रियासती अदारे हैं वो वहाँ सर के ऊपर बैठ के वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमने KP के अंदर ऐसा भी देखा कि कंटोनमेंट एरियाज के ऊपर हमले हुए, बैरकों के ऊपर हमले हुए, फोर्सेस के ऊपर हमले हुए, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। ये पाकिस्तान के अंदर जो अदारे हैं, ये भी आपके और मेरे घरों से लोग हैं ना, हर दूसरे चौथे घर का कोई शख्स जो है किसी अदारे के अंदर है, तो बेसिकली वो सारे लोग इन अदारों से भी जुड़े हुए हैं, इस मुल्क से भी जुड़े हुए हैं, इस मट्टी से भी जुड़े हुए हैं।
उस पर रिजर्वेशन वक्ती तौर पे लोगों को आती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ लोग नॉर्मलाइज हो जाते हैं। एक वक्त था कि यहाँ पे एक राय लोगों की किस कदर प्रोपेगेंडा था अदारों के खिलाफ, फिर इंडिया के खिलाफ जंग हुई तो उसके बाद सिचुएशन बदल गई। तो मेरा ख्याल है कि कुछ पीटीआई चूंकि उस तरह से ना मज़ामती तहरीक चला सकेगी, ना फाटा के उस इशू को लीड कर सकेगी, ना वहां पे मैं और को फोर्सेस देख रहा हूं केपी के अंदर कि जो उसको नेगेटिव तरीके से लीड करने की पोजीशन में हो रियासत के सामने। अच्छा, वैसे तो इसलिए मैं कोई बड़ा खतरा इसको नहीं देख रहा। चल अल्लाह करे ना ही ऐसा हो, लेकिन राणा साहब ऐसा क्यों है? पीटीआई क्यों ऐसा करती है? अभी अमीर मुकाम आज दूसरा इजलास था, जो कमेटी थी उसके कन्वीनियर थे, पीटीआई के 14 नुमाइंदे, उन्होंने कहा हमने जाना ही नहीं है। 17 में से 14 पीटीआई के नुमाइंदे तो उन्हें बुलाया ही नहीं गया, तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, वो गए नहीं ना, वो थे ही नहीं, बुलाया ही नहीं गया। वो कहते हैं हमें बुलाया ही नहीं गया। जब आप अक्सरियती अरकान को ही नहीं बुला रहे और एक बंदे को, अमीर मुकाम साहब बिल्कुल, क्योंकि आजकल फारिग है, उनके पास कोई और नौकरी है नहीं, तो आपने कहा ये वेला है तो इसे ये एक नौकरी दे दें, क्योंकि बहुत दिनों से वो वहां पे कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो अगर इस तरह आपने मसाइल हल करने के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप उनको साइड प्लान करके और नॉन इलेक्टेड लोगों को आगे लाएंगे, ठीक है, तो इस तरह मसले हल नहीं होते। और ये आंखें बंद करने वाली बात होती है, जी कुछ नहीं होना। रियासतों को इस तरह नहीं मेरा ख्याल है सोचना चाहिए। बिल्कुल हमारे इदारे, हमारी पाक फौज जो है वो एक अरसे से हालत जंग में है। मैं उन तमाम शोधा को सलाम पेश करता हूँ, उनके माओं को, उनके वालिदैन को, उनके बहन भाइयों को जिन्होंने इस वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है। छोटे छोटे बच्चे अपने वतन के ऊपर कुर्बान हो गए। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई इस तरह का तासुर कहीं पे भी बने कि लोग ये कोई इस तरह की बात करें। तो बेहतर ये है कि चीज़ों को अगर पॉलिटिकली हल कर लिया जाए तो ज़्यादा, क्योंकि ये जो हवा में हम तीर छोड़ते हैं ना, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब मिलने जा रहे हैं, ठीक है, वो फिर थोड़ी देर बाद जब पीटीआई की तरफ से बहुत शदीद रद्द अमल आया ना, और फिर सबको अंदाज़ा हुआ, तो फिर सबकी आंख खुल गई। वजीर वो नवाज शरीफ साहब की भी खुल गई, कहते मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है। फिर जिन्होंने खबरें ब्रेक की वो भी कहते हैं जी हम तो मजाक कर रहे थे। तो भाई ऐसा नहीं है कि आप खलाओं के अंदर खबरें छोड़ दें। और जिनका को वही कामरान शाहिद साहब ने ये खबर ब्रेक की थी और उन्होंने बाद में उसके ऊपर कभी बात भी नहीं की दोबारा। तो मैं ये समझता हूँ ये फिलर छोड़ा गया था और उसके बाद ये देखा जा रहा था कि जैसे ज़ुल्फ़िकार भाई ने कहा कि जी वो अगर इमरान इनकार करेगा तब भी नवाज शरीफ साहब का कद बढ़ेगा, और क्या कहते हैं अगर वो मिलने जाएंगे तब भी कद बढ़ेगा। बंदा जा रहा था जंगल में से, तो उसने सांप को लटका देखा तो उन्होंने कहा काका खाली लटका ना नहीं कद वादा, तू दूध भी पिया कर। ठीक है, हो गया। एक ब्रेक, वापस आते हैं। इंडिया ने क्या कर रहा है इंटरनेशनली, लेकिन उस बेचारे के साथ हो बुरा रहा है। एक ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। ही इजलास हुआ है और उसके अंदर इंडिया ने बड़ी कोशिश की है कि पहलगाम के वाकया है उसके अंदर पाकिस्तान का नाम आ जाए। उसमें यही उसने सिंध शंघाई ताउन तंजीम की जब हो रही थी कॉन्फ्रेंस, चाइना में भी उसने यही कोशिश की है और वहां पर भी उनके वजीर दिफा एक साइड पे मुंह बना के बैठ गए थे, किसी ने पाकिस्तान को बाय नहीं किया था। आज के इजलास में भी आप देखिए एलामिया आया है, उन्होंने कहा कि गलत हुआ है, टूरिस्ट के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। हम इस वाकये की मजम्मत करते हैं लेकिन पाकिस्तान कसूरवार नहीं है। वो चीख चीख के जो इंडियन है वो बताना चाह रहे हैं कि हमारी कोई तो सुन ले, कोई तो सुन ले, लेकिन उनके अपने मीडिया के अलावा शायद कोई और नहीं सुनेगा। उनका माइक ही बंद कर दिया गया है मोदी साहब की, फिर हजारों अरमान दिल में ही रह गए। क्यों राज साहब ऐसा ही हुआ है? बेचारे को पता नहीं क्या सोच के आए थे, इतनी मुश्किल से उन्होंने इंग्लिश याद की होगी। देखिए जी, मोदी साहब, मोदी की शक्ल देखें, जिस तरह माइक उनका बंद हुआ और जिस तरह उनकी बोलती बंद हुई और जिस तरह उनके अरमान दिल में रहे कि पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर उगलना चाह रहे थे, मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला। तो ये मौका कभी भी अब नहीं मिलेगा। दुनिया बदल गई है। पाकिस्तान के बारे में एक वक्त था कि पूरी दुनिया किसी और तरह से सोचती थी। आज अमेरिका से लेके रशिया और रशिया से लेके चाइना और चाइना से लेके ईरान और बाकी दुनिया किसी और तरह से सोच रही है। और इसमें पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है उसकी एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा रोल है। इंडिया पाकिस्तान की जंग का उसमें जो विक्ट्री हुई उसने अलहदा से झंडे गाड़े। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कद बहुत बड़ा, पाकिस्तान की फोर्सेस का कद बड़ा, प्रोफेशनलिज्म का बड़ा, पाकिस्तान की जो वार हिकमत अमली उसका बड़ा। लेकिन इसके साथ साथ जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान को कामयाबी मिली, शंघाई कॉन्फ्रेंस तंजीम की देख लें,
उसके अंदर इंडिया को इतनी सुबकी हुई कि उनका वजीर दफा उसके हाथ कांप रहे थे। वो वहां पे प्रेस रिलीज के अंदर जो नाम लिखवाना चाह रहे थे पाकिस्तान का और पहलगाम का जिक्र करवाना चाह रहे थे, वहां पे उनको शर्मिंदगी हुई और आज फिर शर्मिंदगी हुई। ये ब्रिक्स का देखें, ये 5-6 ममालिक हैं जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। तो वहां पे मजमूई तौर पे ईरान ने, वहां पे चाइना ने, रशिया ने, अक्सरीती ममालिक ने पाकिस्तान की हमायत की। और आज भी वहां पे पहलगाम को इंडिया शामिल करवाना चाह रहा था टेररिज्म के हवाले से, लेकिन लोगों ने इसको बाहर नहीं किया। तो इसका मतलब है पाकिस्तान के बारे में दुनिया का तासर, दुनिया की एक राय तब्दील हुई। लेकिन आप फिर भी इंडियन मीडिया देखेंगे ना, वो कहेंगे इंडियन क्या मीडिया बात तो है? वो तो मोदी मीडिया है, वो तो एक नेगेटिविटी का एक ऐसा मीनारे पाकिस्तान है और ऐसी बदकिस्मती है उनकी कि इतना झूठ बोलते हैं। अब तो खैर हमें तो खैर वो बुरा लगता ही है। अब तो इंडियन अवाम उसको नहीं देखना चाहती, वो सारे लानतें भेज रहे हैं, सारे वहां पे गुरुवारिया से लेके सबके ऊपर लानते भेज रहे हैं कि आप इतने झूठे हैं और इतने मकार हैं कि आपने पूरी कौम को धोखा दिया और मोदी के कहने पे धोखा दिया। जंग के दौरान अभी भी संदूर ऑपरेशन के अंदर वो तंदूर भी बन चुका, उसमें जलालत भी उनकी हो चुकी, वो अभी कहते हैं ऑपरेशन चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी भी उनके मीडिया के अंदर ऑपरेशन चल रहा है। यस। और ये ऑपरेशन उस वक्त बंद होगा जब इनको और जूतियां लगेंगी। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव किया है और अब पाकिस्तान के आगे बढ़ने का वक्त है और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। राइट। और अभी आज मैं स्वीडन का पढ़ रहा था, पिछले दिनों कतर का, ये बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के वीजे खोल दिए, कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एंट्री कर दी, आपका पासपोर्ट 13 दर्जे नीचे आ गया, यानी बेहतर पोजीशन पे चला गया, 113वें नंबर पे था, 100वें नंबर पे आ गया। तो ओवरऑल ये रातों रात चीजें नहीं हो सकती, लेकिन आप एक अच्छे ट्रैक के ऊपर चले गए, फेयर इनफ, और आगे चल के अगर कोई माशी फैसले बेहतर तरीके से कर लिए जाएं और चीजें और बेहतर हो सकती हैं। और ऐसी चीजें बेहतर हो सकती हैं कि इस पे सिर्फ घर के अंदर जो लड़ाइयां इसको बंद कर दें और जो तमाशा कुछ लोगों ने लगाया हुआ है वो अगर बंद कर दें तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा तरक्की करे इंशाल्लाह, अल्लाह करे आगे करे। लेकिन ये ब्रिक्स में जो आज हुआ है, आई मीन वो इंटरनेशनली क्या ही साबित करना चाह रहा है? मोदी चाह क्या रहा है? मतलब इतनी जलालत, उनको पता है वजीर दिफा उनकी हो गई, आई थिंक इसके बाद इसकी हिम्मत नहीं होगी जिस तरह माइक बंद किया उसका। ब्रिक्स तो वैसे भी खतरे में है क्योंकि आज ट्रंप ने उसे सीधी सीधी तड़ी लगा दी है कि तुम इंसान दे बच्चे बनो, और अगर तुमने को अलहदा से को बैंक शैंक या कोई इस तरह इकॉनमी का को किया तो मैं तुम्हारे पे टैरिफ डबल कर दूंगा। तो वो तो उसमें वैसे ही हवा निकल गई। अच्छा, दूसरी बात तभी ये चाइना और रशिया के नुमाइंदे नहीं आए। हाँ जी, रशियन उसने आना था, प्यूटन ने वो नहीं आया। तो नहीं, ऑल्टरनेटिव चले उस पे हम मोदी की बात में आते हैं। आपको लगता है कि ये वैसे इसमें इतनी जान थी कि ये डॉलर के या अमेरिकन करेंसी के ऑल्टरनेटिव आ सकती थी? एक्चुअली तो अगर ये देखा जाए तो कोई 4, 5, 6 मुल्क मिलके अगर कोई अपनी इकोनॉमी एक जोन बनाते हैं तो फिजिबल है। जैसे चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तुर्किया, अफगानिस्तान, ये मिलके अगर अपना ट्रेड युआन में चले जाते हैं करने, तो पाकिस्तान को बहुत आसानी हो जाएगी। नहीं तो बार्टर सिस्टम भी ठीक है। हाँ, बार्टर सिस्टम भी ठीक है, लेकिन चूंकि बहरहाल करेंसी बेटर करती है, राइट। तो क्योंकि अब दौर वो नहीं गए ना कि रहे कि तू मेरी जुती गण दे तो मैं तेन किलो अनाज दे देंगा। अब उससे हम आगे चले गए। सो ये कुछ अरसे बाद हो सकता है कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाए। चाइना का ये बहुत बड़ा ख्वाब है कि मैं इस खित्ते के अंदर जो वो है वो युआन में करेंसी हो जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि जुल्फकार साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमारे अंदर के वो है ना, उसको देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे बिलावल भुट्टो साहब ने एक इंटरव्यू दी है और बिलावल भुट्टो साहब ने उसमें ये कहा है कि जी अगर भारत हमारे साथ ताउन करे तो हम हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर साहब को उनके हवाले कर सकते। बिलावल भुट्टो कौन होता है ये कहने वाला? या बिलावल भुट्टो की क्या हैसियत या औकात है कि वो ये बैठ के फैसले करे जी भारत हमसे ताउन करे? क्या बिलावल भुट्टो वजीर आजम है? बिलावल भुट्टो सदर है? वजीर खारजा है? क्या है वो कि जी अगर भारत हमसे ताउन करे तो हम ये दोनों भाई, तो वो मसूद अजहर हो या वो हाफिज सईद हो, ये हमारा मसला है। बिलावल भुट्टो क्यों नहीं कहता कि जी अजीत दोगल को हमारे हवाले करो, जो एतराफ करता है कि पाकिस्तान के अंदर मैं दहशतगर्दी कराता हूं?
भारत क्यों नहीं कहता कि उन सब लोगों को, मेजर ग्रोवर को हमारे हवाले करो, जो खुलेआम कहता है कि हाँ पाकिस्तान के अंदर हमारे एजेंट काम कर रहे हैं, और वो मुंह से कहता है कि यही मौका है अफगानियों क्या नाम के बलोचों कि तुम क्या नाम है पाकिस्तान पे हमला कर दो। बिलावल भुट्टो उनका नाम क्यों नहीं लेता? हाफिज सईद बड़ा उन बिलावल भुट्टो को वो होता है। हाफिज सईद हमारा मसला है, मसला भी नहीं है, अब तो हमारे सईद है हाफिज। और जिस तरह पहले उनके अब्बू ने कह दिया जब मुंबई का मामला हुआ कि जी डीजीआई एसपीआर और बाकी हमारे सब वहां जाएंगे, हम क्यों कटहरे में खड़े हों? सही है। क्यों बिलावल भुट्टो? पहले भी उन्होंने एक दफा ये कहा कि जी हाँ जी हम तो दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस रहे, अब वो हाफिज सईद और उनका नाम ले रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सिफारती उस पर जितनी हमने कामयाबियां हासिल की है, बेहतर यह कि ऐसे लोगों का भी मुंह बंद किया जाए जो इस तरह की गुफ्तगू करके पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, बिलावल भुट्टो अपनी सीवी खराब ना करें, या फिर अगर वो ये सब कुछ कह रहे हैं तो फिर ऊपर बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं तो किया होगा, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी ना किसी से पूछ के किया होगा। पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि वो हर बात पूछ के करते हैं या कोई बात अपनी मर्जी से भी कर लेते हैं। मुझे नहीं पता, आप ये मुझे बता रही हैं कि वो सारी बात पूछ के करते हैं। नहीं, मैं नहीं बता रही। अभी तो आप कहेंगे किसी से पूछा होगा उन्होंने। मैंने कहा कि कहीं ना कहीं से तो कुछ आमद हुई होगी ना। नहीं, आमद क्या, उन्होंने क्या आम ज्यादा खा ली है जो उनको आमद हो गई क्या? लेकिन ये देखिए, आप ये देखें जो इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया से हमारी जो लड़ाई हुई है, उसमें ये बातें जेब देती है। नहीं, उसमें क्रेडिट भी तो इन्हीं को जा रहा है जो इंटरनेशनली ये पूरे का पूरा फॉरम लेकर गए थे। क्रेडिट सिर्फ एक बंदे को जाता है। जुल्फकार भाई बताएं, पाक फौज के हमारे जो कमांडर इन चीफ हैं उनको क्रेडिट जाता है। उन्होंने ये जंग जीती अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से, अपने प्रोफेशनल से, अपने टीम वर्क से, अपने विल से। बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी डिप्लोमेसी? ये देखिए, डिप्लोमेसी उन्होंने की नहीं है, पूरी दुनिया का उन्होंने दौरा किया है। यूरोपीय यूनियन में गए, किन किन मुल्क से हमें वो है, आर्मी चीफ जहां जहां गए हैं वहां से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। अच्छा। और वही क्रेडिबल है, वही क्रेडिबल है, मतलब उससे आगे कोई बात नहीं है। तो ब्रिक्स वाली बात आपने की नहीं है, अब आप पूरे बिलावल भुट्टो के इर्द गिर्द घूम आए हैं। मुझे रात से गुस्सा है कि यार ये कौन सा तरीका है कि हम अपने एसेट्स को इस तरह कह हम हवाले कर देंगे। क्या भारत कभी कहता है कि हम अजीत दोगल को यहाँ से जो फ्रॉड करके गए हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, हमारे हवाले करेंगे? देखिए, एसेट्स नहीं, हम पता नहीं अब वो क्या है, एसेट्स नहीं है, जो भी है इंटरनेशनली आपको पता है कि बहुत कुछ इंडिया उनका नाम लेकर कह रहा है, तो अब इस वक्त वो इसी वजह से कैद में है। खैर राहत साहब, अभी ये जो ब्रिक्स की हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन जो मैंने राणा साहब से किया था, क्या अल्टरनेटिव ब्रिक्स बन सकता है? और अमेरिका में जहां एक तरफ हमारे इनके साथ अच्छे ताल्लुकात बन रहे हैं, और अगर हम बिल्कुल ज़्यादा इसके ज़्यादा करीब हो जाएंगे और ट्रेड वगैरह इस तरीके से युआन में या ब्रिक्स करेंसी जो अपनी ला रहा है उसमें करेंगे, तो ये डैमेजिंग नहीं होगा पाकिस्तान के लिए? आपने इतना करीब कैसे होना है? आप तो अभी मेंबर ही नहीं है उसके। हमने अर्जी तो दी हुई है ना, आप तो हमें बस तो दूर दूर से देख रहे हैं। अभी तो देखें ना, 6 उनके मेंबर मुस्तकिल थे, उसके बाद उन्होंने जनवरी 2024 में सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इथोपिया उनको शामिल किया और इंडिया के कहने पे पाकिस्तान को आउट कर दिया। नहीं, पाकिस्तान को लिया गया था। अब पाकिस्तान इस पोजीशन में आ गया कि अब पाकिस्तान किसी वक्त भी मेंबर, आपको खबर आ सकती है कि मेंबर बन जाए। इनकी अपने नोट छपने थे, लेकिन सब कुछ जहां होना तक था। बात आपने की करेंसी की, ये बहुत देर से ये चीज चल रही है, ये आज पहली दफा नहीं हुई है। बेनजीर भुट्टो इस पे काम करती रही, इस पे बहुत काम हुआ और चाइना की बहुत पुरानी ख्वाहिश है। देखिए, दुनिया की 65-66% इकानमी डॉलर के ऊपर है, डॉलर के ऊपर, तो लिहाजा अमेरिका को बहुत ज्यादा डेंट पड़ता है। हाँ। वो सिर्फ 4 ममालिक कर लें, 5 कर लें या ब्रिक्स पूरा कर लें, तो एक तरह डॉलर को इसमें बहुत ज्यादा डस पड़ेगी, डॉलर नीचे आएगा, युआन ऊपर जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका को फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन ट्रंप जिस तरह धमकियां दे रहा है ना, वो बिल्कुल थर्डियल टाइप उसकी गुफ्तगू है। वो जो भी उसको ख्वाब आता है उसको कहता है मैं तुझे टंगा तोड़ देंगे, मैं तो एक इस तरह कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि हर मुल्क को अपने नेशनल इंटरेस्ट में फैसले करने का पूरा हक है। नेशनल इंटरेस्ट में तो तब करे ना जब हम आजाद हों। क्यों पब्लिक इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट? जी आप क्या करिए, मैं ये पूछ रही हूँ, ट्रंप जो तड़ियां लगा रहा है टैरिफ बढ़ाने की, उसने तो पहले भी चाइना पे लगा दिया था, चाइना ने डबल उस पर लगा दिया अमेरिका पे, जवाब तो दिया ना। चाइना कर सकता है ना, हम तो नहीं कर सकते। हम तो बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के कि हम तो वेंटिलेटर पे हैं और ऑक्सीजन अमेरिका से मिलती है हमें, और बकौल शहबाज साहब के साहबजादे के कि ये इमरान खान पागल है, क्या कहते हैं, ये कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट। भाई अगर हम उनसे लड़ेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? कहाँ से? तो जब हमारा माइंड सेट ये होगा
ठीक है, हमारे यहाँ से can't be chooser. है Beggars कैन can't नॉट be बी chooser. चूजर, ठीक है ना। और इसकी सिंपल सी मिसाल, मैं तो बार बार डॉक्टर आफिया सदीकी का नाम लेता हूँ। क्या अमेरिका से हम किसी बंदे को ऐसे उठा लाते तो ये हम उठा सकते थे? वो यहाँ से हमारे बेटी को उठा के ले गया, एमल कासी को उठा के, यूसुफ रमजी को ले गया, उसके बंदे ने यहाँ पे सरेआम गोलियां मार दी, बंदे मर गए हैं। वो यहाँ से हमने उसे गार्ड ऑफ ऑनर टाइप चीज करके वापस भेज दिया। केड़ी खुद मुख्तारी, कौन सी खुद मुख्तारी? अभी ये अकॉर्ड शुरू होने लगा, अब्राहम अकॉर्ड, आपको पता चल जाएगा कितने हम नहीं, काम आज करेंगे। बड़ा क्लियर कहा है उन्होंने, कहा कि हम किसी सूरत अरब ममालिक एक्सेप्ट कर भी लें तो हम पाकिस्तान किसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तारिक साहब ने, मैं आपको तारिक प्रोग्राम नहीं फातमी था नहीं, तारिक फजल चौधरी ने कहा है। अच्छा, तो वो उनकी क्या पोजीशन है? ये वो क्या है? देखिए उनकी क्या पोजीशन है, वो क्या बात कर रहे हैं। 6.5 फुट का बंदा है यार। नहीं, वो मिनिस्टर है। खैर एनीवेज, अभी आज के प्रोग्राम से जवान इतना ही। आदमी। अल्लाह हाफिज।